हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट STR। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू हिल चल आया क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आया हूँ। वह लेसन का नाम है क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ठीक है वेस्ट किए। तो माई सेल्फ शंकर रौनियार। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो होता है ये बता कहाँ ये जाता है, द फ्लो ऑफ, ठीक है, चार्ज इन पर यूनिट टाइम स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई आई। ध्यान दो बेटा, क्या बोल रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता है कि देखो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है वही आपको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। तो आई जो है Q/T होगा। क्लियर बेटा? क्या होगा? आई इक्वल टू Q/T होता है। ध्यान दीजिए बेटा, तो यहाँ पर इसकी जो SI यूनिट होती है एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। या इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। क्लियर? तो ये आपकी SI यूनिट मैंने बताया। क्लियर? हमने बताया था Q बराबर क्या होता है, NE भी होता है। तो आप लिख सकते हैं I इक्वल टू NE/T, ठीक है। जहां पर मैंने E का वैल्यू बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ध्यान दीजिए कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छी तरह से समझें तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, मैंने ठीक है डाल रखा है। चलिए तो आइए बेटा, इस पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए कि एक कह रहा है, क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, 30 फार्मूले पर है। ध्यान दीजिए कि मैंने अभी बताया I बराबर Q/T और NE/, ठीक है, T। Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। और E का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए तो आइए समझते हैं। कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, एक करंट ऑफ ए 5 मिली एम्पियर इज पासेस थ्रू ए वायर, ठीक है। क्या है? एक वायर से 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 5 मिली एम्पियर, तो ये बताइए कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। सुन लीजिए, 10⁻³ एम्पियर। तो 5 मिलियन कह रहा है, तो I बराबर क्या होगा, 5 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। कह रहा है ये पासिंग थ्रू एक वायर है, ठीक है, और एक वायर से क्या कर रहा है, 5 मिली एम्पियर का एक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका एक बैटरी होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि I फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 5 × 10⁻³ एम्पियर। तो ये करंट फ्लो हो रहा है। कह रहा थी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पासिंग। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और आई की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे को अपोजिट होती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये कहाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव। समझिए इधर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हुआ, और ये किसका डायरेक्शन हुआ, आई का डायरेक्शन हुआ। तो ये आई का डायरेक्शन होगा। तो ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू पर मिनट का मतलब T बराबर आपको कितना दिया है, 60 सेकेंड। तो कह रहा है ये बताना है, ठीक है बेटा। देखिए तो हमको सोचना है
कि हम क्या करें कि हमारा निकल जाए। तो ये बताइए आई बराबर क्या है, यानी अपन टी है ना। आई बराबर क्या है, आई बराबर क्यू अपन टी होता है। तो आई बराबर क्या होगा, यानी अपन टी। तो आई की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 × 10⁻³ यन की जगह पर यन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ध्यान दो बेटा, तो यन ई की जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपान 60 हो गया। चलिए तो आइए आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या होगा, 5 × 60 तो 6 5 30, तो 300 × 10⁻³ और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये यन हो गया, ये ऊपर चल जाएगा। तो 300 अपान 1.6 × 10⁻³ प्लस 19 यन हो गया ना। तो आप इसको सॉल्व सकते हैं। 3 अपान 1.6 × 10⁻, कितना होगा 16। तो इतना आपका नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है। कर एक कंडक्टर है, ठीक है, और करंट 0.5 एम्पियर है। ध्यान दीजिए, आई दिया है और टाइम दिया है। ये क्या दिया है, टाइम दिया है 15 मिनट। तो 15 इंटू क्या होगा 60, तो इतना आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब क्यू पूछ रहा है तो क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, आप फार्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप तो निकल जाएगा आई। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी। ठीक है, इस पर आई पूछता है कि ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप करिएगा। देखो बेटा, कर आइए कि एक कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसके पास क्या है बेटा, कि इतना कूलम है। तो ये क्या है, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू है और कह रहे कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, कितना इलेक्ट्रॉन एसएस में होगा, ये 60 में। तो ये बताइए बेटा, आइए समझाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, यानी होता है ना, क्यू बराबर यानी होता है ना। तेरा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी यन पूछ रहा है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्यू की जगह पर क्या दिया है, 2.1 × 10⁻⁻18। मुसाफिर जाने वाले चलो इतने दूर के लेकर करे अब रे हवाले। ला 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 ला। हाँ देखिए, तो ये क्या होगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या होगा 3/, देखिए 8 3 = 24 और 8 2 = 16। तो क्या होगा 2 × ऊपर चल जाएगा तो 10 होगा। तो कितना होगा 15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 15 आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मुसाफिर चलने वाले, हाँ जल्दी करिए। तेरे बिना मैंने रह ना सकूं को, क्या कर सके मैं तेरे बिना। ला 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 तेरी अदा ने। चलिए तो चलिए इरेज करते हैं, 1 2 3। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो ला 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 ला। आइए ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। ला 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 ला। तो ही नहीं मैंने चाहा है तुझे, तो चाहूँगा हरदम, मर के फिर दम पे ये प्यार न होगा दम। ला 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 ला
चलिए सर, हाँ देखिए हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, देखो होता क्या है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो फिक्स पॉइंट से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है, ट्यूब चार्ज फ्लो करने में जितना वर्क क्या होता है, ध्यान दो, किसी फिक्स पॉइंट से इन्फिनाइट तक, ठीक है, क्या होता है, इन्फिनाइट पॉइंट तक किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू को फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या बोला, द वर्क डन टू फ्लो पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज from fixed point to infinite। देखो बेटा, इसमें यह है कि किसी फिक्स पॉइंट से इन्फिनाइट का चार्ज पर यूनिट चार्ज फ्लो करने में जितना क्या होता है वर्क डन करना पड़ता है, वही आपको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल भी। तब V बराबर क्या होगा, W/Q। ठीक है बेटा, V बराबर क्या होगा, W/Q। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, V बराबर W/Q। ध्यान दो बेटा, तो ये तो हो गया V बराबर W/Q। ये बताओ कि या करते तुम लिख सकते हो W इक्वल तो क्या लिख सकते हो, W की जगह पर W और Q की जगह पर क्या लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो। एक ये फार्मूला हुआ, या देखो बेटा W की जगह पर W और Q की जगह पर क्या लिख सकते हो, IT। तो ये आपका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फार्म हुआ। ठीक है बेटा, देखो इधर इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इधर SI यूनिट होता है बेटा वोल्ट या जूल पर कूलाम। क्या होता है, जूल पर कूलाम। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, ये तो मैंने बताया आपको क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए बेटा तीन समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो बेटा, अगर मान लो कि कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है, क्या है, सर्किट है, तो सर्किट में दो पॉइंट के बीच में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज फ्लो कराने में पर यूनिट पॉजिटिव क्यू चार्ज फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी कि VA माइनस VB। ठीक है बेटा, क्या बताया कि ध्यान दो इधर कि मान लीजिए ये कोई सर्किट है और उनके बीच में दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान दो A से B का पॉजिटिव क्यू चार्ज फ्लो कराने में, वो भी पर यूनिट ये चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखिए, फ्लो द वर्क डन टू फ्लो पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज between two fixed point in a circuit। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट के बीच में हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था, इन्फिनाइट, यहाँ पर फिक्स पॉइंट से इन्फिनाइट तक हो रहा था। तो ध्यान दीजिए सब सिमिलर ही होगा, तो VA माइनस VB बराबर आप लिख सकते हैं W इक्वल टू सिमिलर वही होगा, IT हो जाएगा और W बराबर NE। ध्यान दीजिए बेटा कि जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको मेजर करने के लिए एक रिमार्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एंड पोटेंशियल, या आर लिख लीजिए, इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। ये क्या होता है बेटा, ये वोल्ट मीटर एक ऐसा मशीन होता है, डिवाइस होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यानी कि पर यूनिट चार्ज फ्लो होने में कितना वर्क करना पड़ता है वो किसके द्वारा बताते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा। क्लियर गाइस, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। देखिए आइए थोड़ा सा यहाँ पर एक और रिमार्क बताता हूँ, ठीक है। तो एक रिमार्क आपका ये है कि पर यूनिट फ्लो कराने में, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर करना ये है कि वोल्ट मीटर जो है समझिएगा कभी भी पैरेलल में होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे बताया जाएगा कि पैरेलल क्या होता है, इने ठीक है, पैरेलल में होता है। इट हैज टू टर्मिनल, कौन कौन होता है बेटा, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया। देखिए इसका सिंबल कैसे होता है बेटा, देखिए इसका सिंबल जो होता है भी से होता है, ठीक है। सिंबल कैसे होता है, भी से होता है। देखिए ये पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे, यही ना। देखिए ये पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। यही सिंबल होता है। देखिए पैरेलल में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ऊपर वाला भी माने वोल्ट मीटर, और ये क्या है आपका, ये आपका रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे, चलिए ठीक है बेटा, चलिए आइए। तो देखिए गाइस, ये हम आपके लिए कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, ठीक है, उन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, तो ये आपका है। देखिए आइए समझते हैं एक एक करते, और ये बहुत ही हेल्प करेगा आगे की क्लास जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। देखिए जब ये एक बड़ा वाला एक छोटा वाला प्लस माइनस, ये क्या, प्लस वाला कैथोड होता है, ठीक है, सॉरी प्लस वाला एनोड होता है और छोटा वाला कैथोड होता है। तो आपने देखा कैथोड और एनोड क्या होता है। देखिए बैटरी क्या होता है, जब चाहे दो से अधिक सेल हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बैटरी होगा। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही जुड़ के जाइए। प्लस क्या है, स्विच। देखिए जब इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह कि स्विच क्या ओपन है। ओपन का मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या है बेटा कि प्लग जो है क्लोज है, अगर उसी प्लग या स्विच को क्लोज करते बीच में डाट आ जाए तो समझ लेना कि वो क्लोज है। तो जब क्लोज होगा तो ध्यान देना आई क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दो, इधर कह रहा है वायर ज्वाइंट। देखो वायर कैसे ज्वाइंट होता है, कि ये ऐसे अगर सिंबल आ गया तो समझ लें दो वायर जुड़े हैं, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। देखो मान लो कि दो वायर है, एक ऊपर एक ऐसे है, तो ठीक है, ये वायर है, एक वायर है, एक ये वायर है, तो ये बिना क्या है, ये ज्वाइन किए ही पास कर रहे हैं, तो इस तरह का सिंबल मिलेगा। तो है इलेक्ट्रिक बल्ब का देखेंगे तो ये सिंबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। और रेसिस्टर और रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कम कर देगा, अपोज कर देता है। इट रिड्यूस्ड, ठीक है,
इलेक्ट्रिक करेंट I, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये तीसरा बना होता है Ly होता है, जो तीसरा बन रहा होता है मैंगानीन का बना होता है, मैंगानीन का और टंगस्टन का बना होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टेंट या रिहास्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारा सिंबल है ये, ठीक है। रेसिस्टर होगा, ऊपर की तरफ एरो बना दो चाहे नीचे की तरफ, तो ये रिहास्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए इधर, तो इसको रियासेस्ट बोलते हैं। आइए ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 10, 11, 12। देखिए एमीटर क्या होता है। एमीटर वो होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में पाया जाता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल के बीच में पाया जाता है, जो सर्किट में होता है। और वह क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और ये सिंबल है जो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़े होते हैं, ये सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहला फिर दूसरा उसके बाद तीसरा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर होता है, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंट या, ठीक है, वोल्टेज तो मापता है। और ये पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब कि जैसे मान लीजिए तो ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो ये क्या हुआ, ये प्लस माइनस, तो ये पैरेलल है, ये दूसरे के आमने सामने, ठीक है, सर्किट में होते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ध्यान दीजिए बेटा कि गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट तो पता, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को मेजर करता है। और साथ ही साथ ये भी पता करता है कि प्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं मैंने बताया थी, ये क्या क्या कैसे यूज होते हैं। तो ये पूरा आप नोट्स बनाइए। तेरे बिना मैंने रह ना सकूं, ला 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 ला। हाँ तो गाइस आज की यहीं पर रहने देते हैं। तो आज आई होप कि मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया। माई सेल्फ शंकर सर। और ध्यान दीजिए, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है। थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू टू वॉच इन माई चैनल।